लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलाया जा रहा है। भूमि मापी की नई समयबद्ध पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं। अब विवादित भूमि की मापी 7 दिनों में, विवादित मामलों की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी की जाएगी। मापी के बाद प्रतिवेदन 14 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था न केवल भूमि विवादों को कम करेगी बल्कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शी और जनता के विश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 26 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में भूमि मापी की प्रक्रिया अब पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि अगर अविवादित भूमि है तो उसकी मापी 7 दिनों के अंदर करनी होगी और अगर विवादित भूमि है तो उसकी मापी 11 दिनों के अंदर कर लेनी होगी। साथ ही साथ इसकी पूरी जानकारी 14वें दिन तक पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी ऑनलाइन। साथ ही अगर भूमि मापी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ शुल्क भी देना होगा। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को लेकर विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के तहत जो शिकायतें आई, जो लोगों की परेशानी था, उसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ निश्चय 3 के तहत हम राज्य के सभी नागरिकों को त्वरित पारदर्शी भरोसेमंद सेवाएं देने के लिए लगातार सुधार कर रहे हैं। भूमि मापी की नई समयबद्ध पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं। अब विवादित भूमि की मापी 7 दिनों में, विवादित मामलों की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी की जाएगी। मापी के बाद प्रतिवेदन 14 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन के लिए 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हो सके और रैयतों को समय पर न्याय मिल सके। यह व्यवस्था न केवल भूमि विवादों को कम करेगी बल्कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शी और जनता के विश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगा। मैं सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि आप नई व्यवस्था का लाभ उठाएं, डिजिटल माध्यम से आवेदन करें। यह नई व्यवस्था राज्य में भूमि विवाद के मामलों में उत्तरोत्तर कमी दर्ज की जा सकेगी, इसलिए सभी नागरिकों को इस सुविधा का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इसके समाधान के लिए विभाग पूरी तत्परता से इस कार्य में लगा है। तो अभी आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को, जो कि भूमि मापी की इस नई व्यवस्था के बारे में आपको पूरी तरीके से अवगत करा रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि भूमि मापी की यह नई व्यवस्था राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं देने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अब लोगों को भूमि मापी के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अविवादित भूमि की मापी 7 दिन और विवादित मामलों की मापी 11 दिन की तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। आपको यह भी बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में यह शुल्क 500 रुपए प्रति खेसरा और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के मामलों में यह राशि 2 गुनी होगी। अविवादित मामलों में उपलब्ध चौहद्दीदारों को स्वतः नोटिस निर्गत कर 7 दिनों के भीतर मापी पूरी की जाएगी। विवादित मामलों में अंचलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर मापी की तिथि और अमीन का निर्धारण करेंगे। यह तिथि 7 दिनों के भीतर की होगी तथा सभी चौहद्दीदारों को सिस्टम के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। विवादित भूमि की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी कर लेनी होगी। दोनों ही प्रकार के मामलों में मापी के उपरांत अमीन द्वारा प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, जो आवेदन की तिथि से 14वें दिन तक
पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। नोटिस की तामीला व्यवस्था भी स्पष्ट की गई है। विवादित मामलों में चौकीदार द्वारा, जबकि अविवादित मामलों में कार्यालय परिचारी द्वारा नोटिस तामीला कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त पंजीकृत डाक के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी। आवेदन के साथ ही दर्ज सभी मोबाइल नंबरों पर सिस्टम द्वारा स्वतः ही एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। तो पूरे बिहार में ये जो नई व्यवस्था है वो 26 जनवरी से लागू हो रही है और उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था की आने के बाद एक तो भ्रष्टाचार भी कम होगा और लोगों को जो लंबे समय तक दौड़ धूप लगानी पड़ती है, कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उससे भी उनको निजात मिलेगी। तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। कई जिलों का उन्होंने भ्रमण भी कर लिया है, अधिकारियों के साथ भी बैठक करते हैं, फरियादियों के साथ भी बैठक करते हैं और उसमें जो उनको शिकायतें मिल रही हैं तो उन शिकायतों का निदान कैसे हो उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है और उसी के तहत ये भूमि मापी की नई व्यवस्था अब बिहार सरकार ने लागू की है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।